डीजल के बढ़ते दाम का असर आम आदमी ही नहीं, व्यापार पर भी पड़ता है। बीते कुछ दौर में डीजल की अनियंत्रित दर वृद्धि से टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से होने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी पड़ रहा है। ये नुकसान सीधे ग्राहकों पर शिफ्ट नहीं होता, बल्कि इसका खामियाजा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को उठाना पड़ता है। पेट्रोल के ही साथ डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम सिर्फ आम आदमी को ही परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्योग और व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। एक सामान्य धारणा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े दामों से बढ़ने वाली महंगाई का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से ग्राहकों पर ही पड़ता है, लेकिन यह धारणा 100% सही नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम बड़े पैमाने पर टेंडर प्रक्रिया से होता है। यह एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें बाध्यता रहती है कि एक फिक्स पीरियड तक एक फिक्स दर पर माल की ढुलाई होगी। लेकिन डीजल के दामों में होने वाली घट-बढ़ इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इन दिनों नुकसानदेह बना हुआ है। कुछ इस तरह की ही स्थिति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो जाती है। डीजल के दाम के अचानक बढ़ने के चलते असर सिर्फ माल ढुलाई पर नहीं पड़ता, बल्कि उत्पादन से जुड़े क्षेत्र को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक्चुअल में डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पे तो इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है, और ट्रांसपोर्टेशन का इफ़ेक्ट वो धीरे धीरे कस्टमर के पास में घूम के मीडिएटर के थ्रू कैसे भी कस्टमर के ऊपर ही इफ़ेक्ट आना है उसका। अब उसके कारण क्या हो गया, भाई महंगाई की हालत हो गई है ख़राब। अब डीजल 100 रुपये से क्रॉस करने के कारण अब रोज़ डीजल बढ़ने की स्थिति चालू हो गई। रोज़ कस्टमर के लिए कोई भी आदमी रेट तो बढ़ा नहीं सकता कि भाई आज डीजल के कारण 10 रुपये रेट है, कल डीजल बढ़ गया तो 10.5 हो गया, परसों 12 हो गया, ये तो कर नहीं सकता। अब इसके कारण जो मीडिएटर जो है, दुकानदार जो है या हमारे जैसे लोग हैं, वो नुकसान करके काम कर रहे हैं। काम तो करना ही है, धंधा लेके बैठे तो बिजनेस तो करना ही है, तो उसको नुकसान करके काम कर रहे हैं। और नुकसान करके, और इधर कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, वो वैसे परेशान है, वो रोज़ कहाँ से बढ़ा के पैसे देगा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को लेकर हमेशा चर्चा खुदरा व्यापार में होने वाले असर की होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में पड़ने वाला असर, जिसका असर महंगाई पर ज़्यादा होता है, उसकी चर्चा कम ही होती है। अभी जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो युद्धजन्य परिस्थिति है, उसके कारण क्रूड पेट्रोलियम की कीमतों में काफ़ी भारी मात्रा में हमें देखा गया है कि काफ़ी भारी मात्रा में उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्रूड पेट्रोलियम से सिर्फ केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल इत्यादि उत्पादने नहीं है, अपितु पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है, क्रूड पेट्रोलियम है, उससे करीबन 20 प्रकार के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। प्लास्टिक भी उसमें आता है। ये कई चीज़ों में, कई जो फिनिश गुड्स है उसमें ये रॉ मटेरियल करके काम करते हैं। उसके कारण सभी उद्योजकों को ये कीमतों की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। जो कंज्यूमर गुड्स है, जिन्हें हम कहते हैं जो उपभोक्ता है द्वारा वापरी गई वस्तु है, तो व्यापारी वर्ग यदि उनके ग्राहक बढ़ी हुई कीमतें उनको देने को राजी है, तो उस व्यापारी को इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जिन वस्तुओं का ग्राहक बढ़ी हुई कीमतें देने को राजी नहीं है, उस व्यापारी को, उस उद्योजक को इस बढ़ी हुई कीमतों का जरूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें देखा है कि जहाँ पे जो टेंडर द्वारा, जो टेंडरिंग प्रोसेस द्वारा बिक्री होती है, उस बिक्री में उस उद्योजक को, व्यापारी की कीमत पहले से ही तय हो गई है। यदि इन बीच के दौरान, यदि इस दरमियान जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसका खामियाजा उस व्यापारी और उद्योजक को जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी जिस ढंग से अपने देश में कई परराष्ट्र मंत्रियों का आवागमन चल रहा है, कई देश के सुरक्षा सलाहकार आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता, यह मेरा आशावाद है कि आने वाले निकटतम भविष्य में रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे से कुछ अच्छी शुरुआत जरूर हो जाएगी। कुछ अच्छे कदमों के कारण, कुछ अच्छे राजनीतिक संकेतों के कारण ये मेरा आशावाद है, कहीं भी तो ये मेरा विश्वास है कि ये युद्ध जरूर
तुरंत कुछ निकटतम भविष्य में ये बंद होगा और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो बढ़ी हुई कीमतें अपनी सामान्य स्तर पे निकटतम भविष्य में आ जाएंगी। नमस्कार।